अब हम पढ़ेंगे तीसरा प्रश्न, वही क्या है, गुणनखंड करो। कौन सा गुणनखंड करो? इसका पहला है कि तीसरे का पहला ए एक्स की पावर 2 प्लस बी एक्स, ए एक्स की पावर 2, ए एक्स की पावर 2 प्लस का बी एक्स। ओके, इसको कैसे करना है? इसको करने का तरीका है ए एक्स स्क्वायर का ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स का बी एक्स। यहाँ पे दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा? एक्स, यहाँ से बचेगा ए एक्स और यहाँ से क्या बचेगा? बी। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। एक्स कॉमन आ गया, अगर ये इधर से ए एक्स और इधर से रह गया बी। अब इसका है दूसरा 7p स्क्वायर प्लस 21q स्क्वायर। ठीक है, इसका है दूसरा जो है वो है 7p स्क्वायर प्लस 21q स्क्वायर, 7p स्क्वायर प्लस 21q स्क्वायर। क्या तरीका है? जो संख्या कॉमन आ रही है उसको ले लो। कॉमन का मतलब होता है उस संख्या से उसको क्या करना है? भाग के देना है। जैसे देखिए थोड़ा बात कैसे, ये 7p स्क्वायर, यह 21q स्क्वायर, यहाँ से कॉमन क्या है? 7, यहाँ से क्या बचेगा? p स्क्वायर, 7 21 q स्क्वायर का q स्क्वायर। अगर यहाँ पे p होता तो p आ जाता, यहाँ पे q होता तो q भी आ जाता, लेकिन नहीं है, इसलिए ये क्या हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अब इसका थोड़ा हार्ड करवा दे रहा हूँ। तब मैं इसका करवा दे रहा हूँ सीधा ही पांचवा। कौन सा करवा दे रहा हूँ? पांचवा, फिर बड़ी पे करवा दूँ। ठीक है, अब मैं करवा रहा हूँ इसका पांचवा। क्या है? lm प्लस l, lm प्लस l प्लस l प्लस m, m प्लस 1, m प्लस 1, m प्लस 1। ओके ओके, lm प्लस l प्लस m प्लस 1, lm प्लस l m प्लस 1। कोष्टक को खोल दो। क्या कोष्टक है? इसमें से क्या कॉमन ले लूँ? मैं l कॉमन ले लूँ, फिर यहाँ पे भी l है, यहाँ पे भी l कॉमन ले लूँ, यहाँ से बचेगा m प्लस 1 और प्लस यहाँ पे क्या है? m प्लस 1। ओके, दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा? यहाँ पे क्या है? 1 तो नहीं, 1 का गुणक तो यही होता है। ओके, अब कॉमन यहाँ से अगर मैं m प्लस 1 ले लूँ, यहाँ से बचेगा l और यहाँ से बचेगा 1, तो ये आ जाएगा l प्लस 1 m प्लस 1। अब मैं करवा दे रहा हूँ इसका छठवां। इसी है लेकिन तो भी करवा देता हूँ। ठीक है, y प्लस z 9 y प्लस z, y प्लस z प्लस 9 y प्लस z। क्या हो जाएगा? y प्लस z 9 y प्लस z, यहाँ से y प्लस z और y प्लस z क्या कॉमन आएगा? y प्लस z, तो यहाँ से क्या बचेगा? y और यहाँ से प्लस का 9, ये क्या हो जाएगा? यानी कि यहाँ तक तो हमारा ये वही है, बस यहाँ से ये कॉमन लिया, वैसे वैसे यहाँ से क्या लेना है? यहाँ से चाहिए कॉमन तभी आएगा जब दो व्यंजकों में, जब दो संख्याओं में दोनों संख्याएं हो। जैसे कि इसमें l था प्लस इसमें l है तो l कॉमन ले लिया, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है तो 1 कॉमन ले लिया। यहाँ देखो y पहले से आपको बना, तो ये y प्लस z है, y प्लस z है प्लस के बाद यहाँ से भी कॉमन आ गया, तो यहाँ से ये बचा, ऐसे कॉमन। ठीक है, अब मैं इसका करवा दे रहा हूँ एक 8वां और 10वां, दो बार करवा देता हूँ, 8वां और 10वां। ठीक है, 1 2 4 और 6, 5 और 6। अब करवा 8वां और 10वां, ये 9, दो लगातार करवा देता हूँ, 8वां और 9वां करवा देता हूँ। ठीक है, उसके बाद चौथा प्रश्न, उसके बाद में 5वें प्रश्न के साथ अध्याय 10.2 यहाँ पे हमारा पूरा हो जाएगा। ठीक है, अध्याय 10.2
पूरा हो जाएगा। ठीक है भी, आठों है tan AB प्लस 4A प्लस 5B प्लस 2। क्या रहेगा हल? tan AB 4A 5B 2। ठीक है, आंखों से नहीं, ध्यान से देखो, यहाँ पे और यहाँ पे इस वाले पंक्ति में, सॉरी इस वाले पेज में ए आ रहा है और 2 के बाद 4 भी जा रहा है, 2 के बाद 10 में भी जा रहा है, तो कौन क्या रहेगा 2 और साथ में क्या रहेगा ए इसमें भी है, ए इसमें भी है। 2 के बाद 10 में गया 5 बार, बी का क्या रहेगा बी। 2 के बाद 4 में गया 2 बार, ए आ गया बाहर प्लस, यहाँ से अगर वन को ले लो अंदर क्या बचेगा 5b प्लस का 2, 5b प्लस का 2। यहाँ से क्या कॉमन आएगा, कोष्टक कॉमन आ जाएगा। कोष्टक में क्या है प्लस 5b प्लस का 2 है कोष्टक में, ये पूरा बाहर आ गया तो क्या बचा 2a, तो यहाँ पे बचा 2a प्लस का क्या बचा प्लस, और ये बाहर ये क्या बचा 1, तो 5ab प्लस का 2 और 2a प्लस का 1, ये हो गया 8वां। अब है 9वां, हम कौन से करवा रहे हैं 9वां। यहाँ पे क्या है 6xy माइनस का 4y प्लस का 6 माइनस का 9x। 6xy माइनस का 4y प्लस का 6 माइनस का 9x। ठीक है, इसको थोड़ा सा ट्रिक लिखना पड़ेगा, 6xy माइनस का 4y प्लस का 6 माइनस का 9y। तरीका क्या है लिखने का कि सर x वाले को पहले लिख लो, x वाले को, जैसे ये क्या है 6xy, यहाँ पे क्या रहेगा माइनस का ये इसको पहले ले आओ, 9x को यहाँ ले आओ, माइनस का 4y प्लस का 6 कर दो। ठीक है, करने की कोशिश करते हैं। यहाँ से ले लेते हैं y को 1, 2y को 1, यहाँ से लेते हैं 3x माइनस का 2। ओके, यहाँ से देखो 3 का भाग इसमें जा रहा है, 3 के भाग इसमें जा रहा है, तो कौन है माइनस का 3 माइनस का 3 का 3 का 3 3 9 प्लस माइनस 0। ठीक है, तो यहाँ से 3x माइनस 2 कॉमन आया, 3x माइनस का 2y कॉमन, तो यहाँ से बचा 2y। तो कैंसिल हो जाएगा 3x माइनस 2, 2y माइनस का 3। अब हम करते हैं चौथा प्रश्न, कौन सा करेंगे, अब मान लीजिए कि ये ऐसे ही लिखा होता था, अगर ये इतना लिखा होता जैसे 6xy है, 6xy प्लस 4y प्लस 6 इसका 10x। आप अभी चल इसमें से कॉमन ले लो y, कॉमन ले लिया, इसमें से कॉमन लो तो 2y कॉमन, 2 का भाग इसमें क्या 3 बार 3x माइनस का 3x माइनस का 2। अब मैं यहाँ से कॉमन लूँगा, अगर प्लस में 2 प्लस में 3 कॉमन लूँ,
3 2 6, 3 3 9। लगभग संख्या तो सेम आ रही है, लेकिन प्लस माइनस का क्या है, फेयर। प्लस माइनस का फेयर को मिटाने के लिए यहाँ से कॉमन कर लेना पड़ेगा, माइनस का 3, तो ये जो प्लस में ये हो जाएगा माइनस में। ऐसे होगा, इससे बेटर है 9 को पहले लिख दो, 6 को बाद लिख दो, तो यहाँ से आपको आसानी हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा, ऐसे नहीं करना, थोड़ा सा सेट करना है समीकरण को, उसके बाद में आपको हल करना है। ठीक है, अब बनवा रहा हूँ चौथा प्रश्न और उसके बाद में पांचवा प्रश्न के साथ ही हमारी एक्सरसाइज पूरी हो जाएगी। ठीक है भाई, अब है चौथा प्रश्न, गुणनखंड कीजिए। कौन सा है, गुणनखंड कीजिए, वही गुणनखंड करो, गुणनखंड करो। पहला प्रश्न है a की घात 4 माइनस b की घात 4, a की घात 4 माइनस b की घात 4। क्या तरीका है सर, हमें ये पता है, हमें यहाँ पे दिख रहा है कि ये जो a की घात 4 और माइनस b की घात 4 है, इसको आप a की घात 2 की घात 2 करके माइनस b स्क्वायर की घात 2 कर दो, तो हम अंदर देख पा रहे हैं कि मान लीजिए स्क्वायर नहीं है तो बन रहा है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और जब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर तो बनेगा, हमें पता है ये खुलेगा a माइनस b से और a प्लस b से, राइट है। तो सर उस पर अगर स्क्वायर लगा दे तो ये हमारा खुलेगा a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर से और a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर से। सर अगर फिर से अपनी आंखों से देखें तो ये वही फार्मूला वापस बन रहा है, तो इसको एक बार खोल दो a माइनस b से और एक बार a प्लस b से, और फिर ये तीसरा हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। एक और करने की कोशिश करते हैं, दूसरा b स्क्वायर माइनस का 81, b स्क्वायर माइनस का 81। ठीक है, इसका p की पावर 4, तो ऐसा p की पावर क्या है सर 4 है, आप 2 लगा रहे हैं, गलत कर रहे हो। p की पावर 4 माइनस का 81, क्या तरीका इसका सर, इसको भी आप ऐसा करो, p स्क्वायर की घात 2 p की पावर 4 माइनस का 81 बराबर p स्क्वायर की घात 2 माइनस, देखो बच्चों 3 सॉरी एक बार इसको देखो, 9 की घात 3 की घात कितना देखो 4, 3 की घात 4 देखो। ठीक है, और एक बार इसको 4 रहने दो, एक बार इसको क्या रहने दो, 3 की घात 4, 3 का क्यूब 27 और 3 की घात 4 मतलब 81। अब इसको आप देखो p स्क्वायर की घात 2 और इसको देखो 3 स्क्वायर की घात 2, वही फार्मूला बन गया। मान लीजिए स्क्वायर नहीं अंदर, तो क्या करेगा ये बोलेगा सर p स्क्वायर माइनस का 3 से, और फिर बोलेगा p स्क्वायर प्लस का 3 से, ये फिर से वही 3 की घात 2, 3 की घात 2, 3 की घात हो जाएगी 9। ओके, अगली बार मैं 9 लिखूंगा, यहाँ पे क्या लिखूंगा सॉरी लास्ट में लिखूंगा 3 की घात 2। इसको एक बार फिर से बोलो p माइनस 3 और p प्लस 3 से, और इसको लिखेंगे p स्क्वायर प्लस का 3 दिया 9। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, चौथे का दूसरा। अब बचा है चौथे का तीसरा, चौथे का चौथा, पांचवा करवा देते हैं। ठीक है, अब मैं करवा दे रहा हूँ चौथे का तीसरा फटाफट। फार्मूला तो यही काम आने वाला है, इसको साफ नहीं करेंगे। ठीक है, हमारा यही फार्मूला पूरे चौथे प्रश्न में काम आएगा। पहले और दूसरे में a माइनस b और a प्लस b का होल स्क्वायर काम आया था। तीसरा तो अलग अलग तरीके से होते डायरेक्ट फॉर्मूले रहते, और चौथे प्रश्न में हमारा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का सर्वसमीका काम आ रही है। क्या सर्वसमीका हमने पहले ही लिखा चुके हैं। ठीक है, सर्वसमीका पहले ही लिखा चुके हैं। तो अब करवा रहा हूँ चौथा तीसरा, x की पावर बता रहा है 4, फिर माइनस कोष्टक में y प्लस z की घात 4, y प्लस z की पावर 4। कैसे करेंगे इसको, देखते ही हम एक ही बात दिमाग में आनी चाहिए सीधी, और वो ये होनी चाहिए कि सर ये जो x की घात 4 है और माइनस y प्लस z की घात 4, तो इसको लिखेंगे x की घात 2 की घात 2 और फिर y प्लस z की घात
2 की घात 2। ओके, ये हो गया a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए की जगह पे x, बी की जगह y प्लस क्या खुलेगा, वो खुलेगा a माइनस बी और a प्लस बी। सही है। वापस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये खुलेगा a माइनस बी तो ये है हमारा चौथे का तीसरा, जिसमें क्या था कि इसकी घात 4 थी, इसको हमने 2 बना दिया, 2 अंदर 2 बाहर, इसकी घात पूरे की 4 थी, 2 बना दिया। जब अगर एक बार हमारे अंदर ये नहीं है घात, तो क्या बनेगा x स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, जो खुलेगा एक बार माइनस में एक बार प्लस में। ये पूरा है b, ये है a, और इसकी घात कितनी है, क्योंकि 4 ये हो गया 2 घात, तो इसकी घात भी 2, यानी इसका होल स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर। ओके, अब क्या, ये हो गया a स्क्वायर और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारा कुछ हो गया गड़बड़, यहाँ पे हमने पूरा नहीं किया, ठीक है। तो ये हो गया a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, ये खुलेगा a माइनस b और a प्लस b, और यहाँ पे ये है वापस x स्क्वायर प्लस का ये a प्लस b का होल स्क्वायर, ये खुलेगा y स्क्वायर प्लस का 2yz प्लस का z स्क्वायर के रूप में। कैसे खुलेगा, दोबारा समझेंगे। 4 घात को 2 में बनाया, 2 बनते बन गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a की वैल्यू है x स्क्वायर, b की वैल्यू है x प्लस y का z का होल स्क्वायर, ये खुलेगा a माइनस b और फिर a प्लस b। फिर ये वापस बन गया a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, ये वापस खुलेगा a माइनस b और a प्लस b। जब माइनस बनेगा अंदर में, अगर माइनस अंदर गुणा करूं यहाँ पे, तो ये बन जाएगा x, ये हो जाएगा माइनस का y और माइनस का z। ओके, एक और यहाँ पे बन जाएगा x प्लस y प्लस का z। ओके, और पूरे गुणन करने की जरूरत नहीं है, और ये गुणन क्या है, x स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर प्लस का 2yz और प्लस का z स्क्वायर। ये हमारा क्या हो जाएगा, एक तरह से फाइनल आंसर। ऐसे क्या हो जाएगा हमारा ये फाइनल आंसर। अब हम करेंगे चौथे का चौथा और पांचवा, ठीक है, और फिर करेंगे पांचवा प्रश्न शुरू। चौथे का चौथा देखो क्या है, चौथे के चौथे में हम लोग देख पा रहे हैं, तीसरे का हमारा है ये चौथे का, ठीक है। अब हम करें चौथे का चौथा, कौन सा करें, चौथे का चौथा, जो कि ये है, मैंने उसको साफ कर दे रहा हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये रहा चौथा वापस, और चौथा पार्ट देखा, x की घात 4 माइनस का x माइनस z की पावर 4, x की पावर 4 माइनस का x माइनस z की पावर 4। ठीक है, 4 घात है, पहले 2 के बना के इस फॉर्म में लाना है, ठीक है। पहले 2 की बना के हमें स्क्वायर बना के इस फॉर्म में लाना है। कैसे करोगे, x की घात 4 माइनस का x माइनस z की घात 4, इसको आप लिखो x की घात 2 की घात 2, और इसको लिखो x माइनस z की घात 2 की घात 2। ओके, ये हो गया हमारा a, ये हो गया हमारा b। क्या होगा, a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, a माइनस b a प्लस b, और a की स्क्वायर क्या है, x स्क्वायर, तो यहाँ पे हमारा आएगा x स्क्वायर
माइनस यहाँ से जाएगा x माइनस जेड का होल स्क्वायर, a माइनस b, और दूसरा क्या है, दूसरा है a प्लस b, a माइनस b फिर a प्लस b। अब देखो ये वापस से a माइनस b बन रहा है, ये बन जाएगा a माइनस b और ये बन जाएगा a प्लस b, a माइनस b, a प्लस b ये, और ये बन जाएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस जेड का होल स्क्वायर। प्लस वाले का कोई फॉर्मूला है नहीं, ठीक है। इस माइनस को अंदर गुणा करो तो क्या एक्स हो जाएगा माइनस का एक्स और माइनस माइनस हो गया प्लस का जेड, हो गया। यहाँ से एक्स प्लस एक्स और माइनस का जेड हो गया, और यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स माइनस जेड का होल स्क्वायर, एक्स माइनस जेड का होल स्क्वायर। एक्स से एक्स कट गया और एक्स जुड़ गया, कटते क्या हो जाएगा, यहाँ से जेड, यहाँ से हो गया 2x माइनस का जेड, और यहाँ से ये पूरा एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स माइनस जेड का होल। आप चाहो तो इसको खोल देना, नहीं चाहो तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, एक तरह से कैंसिल हो जाएगा। जेड 2x माइनस का जेड एक्स स्क्वायर प्लस एक्स पर जेड का होल। आप इसे खोलोगे a माइनस b का होल स्क्वायर से, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 2x जेड प्लस का जेड स्क्वायर, एक्स और एक्स मिलकर 2x स्क्वायर हो जाएगा, x का भी करके लंबा हो जाएगा, ये भी हमारा क्या है, आंसर हो जाएगा। अब हम कर रहे हैं इसका पांचवा प्रश्न। कौन सा भाग कर रहे हैं, पांचवा, चौथे का पांचवा कर रहे हैं मेरे बच्चों। ये पूरा प्रश्न चौथा जो है वो 4 घात में है और पूरा का पूरा इस फार्मूले में है, ठीक है। इस सरल समीकरण का उपयोग करना है पूरे इस प्रश्न में, और हमारा आंसर समीकरण हमारा गुणनफल हो जाएगा। पांचवा a की घात 4 माइनस का 2a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस b की घात 4, a की घात 4 माइनस 2a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस b की घात 4, a की घात 4 माइनस का 2a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस b की घात 4। ओके, क्या हल होगा, a की घात 4 माइनस का 2a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस b की घात 4। आपको पता है कि a माइनस b का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर माइनस का 2ab और प्लस का b स्क्वायर। इस फार्मूले को देखकर आपको क्या लग रहा है कि अगर मेरा यहाँ पे 2 होता तो उधर a स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का b की घात 2 तो हो जाएगा a माइनस b का होल स्क्वायर। लेकिन यहाँ घात कितनी है, 4 है। पहले मैं इसको 2 घात बनाऊंगा तो हो गया a स्क्वायर 2 a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ से ये हो गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ से क्या बना, यहाँ से बना a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का होल। कैसे बना सर, अगर मानो यहाँ पे a स्क्वायर नहीं होता, ये दोनों भी स्क्वायर यहाँ पे नहीं होते, ये भी यहाँ पे नहीं होता, तो ये हमारा फार्मूला बन जाता a माइनस b का होल स्क्वायर। लेकिन a की जगह है a स्क्वायर, b की जगह b स्क्वायर, a की जगह क्या है a स्क्वायर, b की जगह क्या है b स्क्वायर, a की जगह है a स्क्वायर, b की जगह b स्क्वायर, तो ये बन गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये वापस से ये वाला बन गया अंदर वाला, इसको 2 बार लिख लो। इसको क्या लिखेंगे, a माइनस b ऊपर भी होल स्क्वायर है, a प्लस b ऊपर भी क्या है होल स्क्वायर। क्या बना ये a माइनस b और a प्लस b का होल स्क्वायर। तो ये भी एक आंसर है। आप चाहो तो इस दोनों को खोल दो, a माइनस b को भी खोल दो और a प्लस b को भी खोल दो, तो ये हमारा क्या हो जाएगा एक आंसर। ये भी एक हमारा क्या है आंसर है। और आप चाहो तो इसको खोल दो, भी खोलने की जरूरत है, नहीं चाहो तो ये a स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का b स्क्वायर, यहाँ पे a स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का b स्क्वायर, ये हमारा क्या हो जाएगा फाइनल आंसर। ये भी क्या है आंसर है।
ये भी हमारा एक आंसर है। और अगर आप चाहो तो a माइनस बी और a प्लस बी का होल स्क्वायर भी आप खोल सकते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे पांचवा प्रश्न, जो कि उसमें है अलग तरीके से किया हुआ है। ठीक है, चलो अब हम करते हैं पांचवा प्रश्न, पांचवे का पहला भाग। पांचवे का पहला भाग करते हैं, उसमें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, पांचवा प्रश्न हम लोग अभी हम कर रहे हैं पांचवा भाग। वही गुणनखंड करो, लेकिन मेथड वैसा है। एक लास्ट ट्रिक जो हमने बताया था x प्लस a x प्लस b वाला, वो वाला मेथड यहाँ पे हमें काम में लेना है। पांचवा प्रश्न का पहला भाग सभी एक जैसे हैं, एक दो तो मैं करवा देता हूँ। ठीक है भाई, इसके बाद में देखते तीन प्रश्न है, तीन में से एक में करवा दो। तो पहला है p स्क्वायर प्लस 6p प्लस का 8, p स्क्वायर प्लस का 6p प्लस का 8। इसको करने के लिए आपको दिमाग में एक बात बिठानी पड़ेगी, वो ये है कि इसका गुणक क्या है। कि सर इसका गुणांक है 1, p का गुणांक क्या है, स्क्वायर का गुणांक 1। ये कितना है, 8 है। जब इस 8 के लिए इस 8 को 1 से गुणा करेंगे, 1 को करेंगे 8 से गुणा, तो हमारा आंसर कितना आया, 8। अब ये है बीच वाली संख्या 6p, p तो भूल जाओ आप, 6 को दिमाग रखो। 6 के लिए क्या करना है, जो भी मल्टीप्लाई में यहाँ आया वो अब हमें या तो जोड़ कर लाना है यहाँ पे, या क्या करें, घटा के लाना है। जोड़ कर करेंगे तो आना चाहिए 6, और घटा के करेंगे तो भी क्या आना चाहिए, 6। और फिर उन दोनों को संख्या गुणा करेंगे तो कितना आना चाहिए, 8। तो कौन से जोड़ा करना है सर, 4 में 4 जोड़ो, 4 में जोड़ो 2, तो कितना हुआ, 6। और जब 4 को 2 से जो गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 8। आप कहोगे सर 3 प्लस 3 करो तो भी तो 6 हो रहा है। 3 प्लस 3 कितना, 6। लेकिन क्या 3 गुणा 3 का गुणा 1 8 आ रहा है, नहीं, क्योंकि कितना आ रहा है, 9। इसका मतलब कौन सा जोड़ा काम आएगा, 4 और 2 का। जो संख्या बड़ी है उसको लिखना है इसकी तरफ, छोटी है उसको उसके तरफ, यानी इसका जोड़ा क्या बन जाएगा, 4 और 2। p स्क्वायर 6p 8, क्या जोड़ा बनेगा सर, p स्क्वायर, फिर p के साथ गुणा करें, 4p प्लस का 2p प्लस का 8। इन दोनों में कॉमन लेना है और इन दोनों में कॉमन लेना है। इन दोनों में p दिख रहा है हमें कॉमन, हमने ले लिया p कॉमन, यहाँ से बचेगा p प्लस का 4। इन दोनों में 2 कॉमन दिख रहा है, क्योंकि 2 के बाद इसमें जा रहा है, 2 के बाद इसमें जा रहा है, अंदर बचा p 2 छोटी 8 हो गया। यहाँ से p प्लस 4 ले लो कॉमन, तो यहाँ से हमने ले लिया p प्लस का 4 कॉमन, तो यहाँ से बचा p प्लस का 2। ये हमारा क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, फाइनल आंसर हो जाएगा। अब इसका मैं एक करवा देता हूँ माइनस वाला, आप उसको तीसरा आपको करना है। मैं पहले दूसरा करवा देता हूँ और ये देखते क्या होता है। q स्क्वायर माइनस का 10q प्लस का 21, q स्क्वायर माइनस का 10q प्लस का 21, माइनस का 10q। इसमें दोबारा बता रहा हूँ, प्लस और माइनस का बहुत ही ध्यान रखना है। जो नंबर दिया उस संख्या का याद रखना है, नहीं तो सारा मेहनत पानी में फिर चला जाएगा और समय भी बर्बाद हो जाएगा। ये आया q स्क्वायर माइनस का 10q प्लस का 21। अब देखो ये कितना है सर, ये 21 को इसका गुणा कितना, 1। 21 को 1 से गुणा करके कितना आया, 21। अब क्या रहेगी हमारी गणित, हमारी गणित रहेगी 21 किसके गुणे में 21 आए, प्लस इनका प्लस या माइनस एडिशन कितना होना चाहिए, 10। तो एक ही है 7 × 3 7 ही 21 होता है, बाकी कोई गुणक होता ही नहीं, 21 का टुकड़ा होता ही नहीं। इसका मतलब अब आना कितना चाहिए, 10। तो 7 में से 3 जाएगा तो 4 हो जाएगा, 7 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 10। ठीक है, लेकिन जब दोनों प्लस में लेंगे तो उत्तर किसमें आएगा, प्लस का 10। और हमें किसमें चाहिए, माइनस का 10, यानी कि यहाँ पे भी लेंगे माइनस का 7 और यहाँ पे माइनस का 3 हो जाएगा, और दोनों को जब गुणा करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। 7 ये 21। ओके, यानी कि सर ये है हमारा क्यूब स्क्वायर, बड़ी वाली संख्या 20 के साथ, छोटी वाली संख्या पीछे की तरफ, प्लस का 21। दोनों में कॉमन हमें दिख रहा है, क्यूब आएगा कॉमन,
तो यहाँ से क्यूब माइनस 7 और यहाँ से माइनस का 3 कॉमन, तो यहाँ से क्यूब प्लस माइनस माइनस 7 ये ठीक। दोनों का कोष्टक कॉमन आ जाएगा, क्यूब माइनस 7 यहाँ से बाहर, यहाँ से आ जाएगा क्यूब माइनस का 3। ये हमारा क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों फाइनल आंसर। ये हो जाएगा चौथे पांचवे का 34 दूसरा, और अभी हम कर रहे हैं पांचवे का तीसरा, और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 12.2 यहाँ पे पूरी हो जाएगी। अब हम करवा रहे हैं पांचवे का तीसरा, और आज का लास्ट प्रश्न, पी स्क्वायर प्लस का 6p माइनस का 16, पी स्क्वायर माइनस का 6p माइनस का 16 प्लस 6p माइनस का 16। क्या तरीका है सर, ये जो p का गुणांक है वो है 1, और 16 को जब गुणा करेंगे तो 1 into 16 हमारा कितना आया 16। अब दो संख्या ऐसी लेनी है जिनका गुणा कितना है 16, तो हो गया सर 4 into 4 कितना हुआ 16। लेकिन क्या 4 को 4 जोड़ेंगे तो 8 बन रहा है? नहीं बन रहा है। 4 में से 4 गया तो क्या बन रहा है 0, यानी जोड़कर घटाने पर 4 और 4 8 या मतलब 6 नहीं बन रहा है। इसका मतलब 4 वाला थोड़ा काम। फिर इधर सर 8 into 2 भी तो 16 होता है, 8 into 2 कितना हो रहा है 16, तो 8 में 2 जोड़ेंगे कितना बनेगा 10, 8 प्लस 2 करोगे कितना बनेगा 10, हमें कितना चाहिए 6, तो हमें क्या करना है 8 माइनस 2 बराबर कितना आएगा 10। अब जब 8 को जब माइनस का 2 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा माइनस का 16, हमें माइनस में भी चाहिए और हमें 10 भी चाहिए, सॉरी गलती कर 6 भी। क्या तरीका हुआ सर p स्क्वायर, और जो बड़ा है उसको लिखो 8p यहाँ पे और माइनस का 2p यहाँ पे और प्लस का 16। सर यहाँ से p को ले लो तो यहाँ से बचेगा p प्लस का 8 माइनस का 2, तो यहाँ से बचेगा p माइनस का 8, यहाँ से p माइनस 8 ओके ठीक है, यहाँ माइनस था, यहाँ से p प्लस का 8 आया कॉमन, तो यहाँ से बचेगा p माइनस का 2, और ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 12.2 यहाँ पे पूरी हो गई है। कल की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एग्जाम। थैंक यू, हमारा चैनल मैथ्स विद एनर्जी सपोर्ट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना। थैंक यू एवरीबॉडी।